पत्नी को लेकर बहुत कुछ कहा, बीच में हमारे घर तो पैसा भी बोल गए। तो अभी मैं कहना चाहूंगी कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो गाड़ी में 3-4 महिलाएं बता रही थी, दोनों हम ऊपर की थी, कह रही थी अच्छे बता तेरे पति कैसे हैं? बोली कैसे है? सही है जैसे भी है। दूसरी बोली कि मेरे को बहुत बेकार है। तीसरी बोली लगता है वो आकाश के घर से ही हो। बोली है ना, पति सबके टेढ़े मेढ़े होते, उन्हें ठोक पीट के सही खबरी किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब बात ये ठोक पीटने वाली बात आ गई, यानी हमारा नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु कहाँ काम करता है। जब पत्नियों की बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में माता रमाबाई आती है, और आज मैं माता रमाबाई पर ही बात करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी जीवन साथी अपनी बीवी से रूठता है या बीवी उससे रूठ जाती है तो वो कहता है लगाते हुए कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, और ये भी नहीं कहता कि तुम में सारी कमियां हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है तुझी से। ऐसा बाबा साहब भी कहते थे माता रमाई से। तो इन उम्मीदों के साथ कहीं हीरा हानि होती है तो वह मनमुटाव हो जाता है, और कहने को कह सकते हैं कि जीवन साथी या जीवन संगिनी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं जिन्हें एक साथ चलना होता है। बात रमाबाई की आती है और ये उल्हाना रहता है, खास करके मेरे साथ उल्हाना रहता है कि मैडम नौकरी के साथ साथ बच्चों को पालना और समाज में जाकर के लोगों को जागृत करना पगला पगला तो नहीं गई है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक बात और कहेंगी कि मैडम अगर आपकी तरह हम भी घर से बाहर निकलिए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या अपने परिवार से प्यार नहीं करती? मैं कहती हूँ करती हूँ। उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन जब तक हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा तो हम नए इतिहास को रचने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। और बाबा साहब पर भी लोग ये कहने लगते हैं कि बाबा साहब ने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी 4 संतानें दुनिया से चली गई। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कि बाबा साहब ने अपने घर से, अपनी गृहस्थी से, अपने जीवन शैली से प्रेम किया कि नहीं किया, आज मैं वो रखना चाहूंगी। और बात थोड़ी लंबी चलेगी, आप पर निर्भर करता है कि मुझे कितना सुन पाएंगे। जहां लगे कि आप सुन पा रहे हैं तो मैं बढ़ूंगी नहीं, मैं अपने कदमों को पीछे रख लूंगी। बात आती है कि बाबा साहब ने माता रमाबाई से कितना प्रेम किया। बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने वाला था। और बाबा साहब 1947 की समस्या को खुली आंखों से देख रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान बट गया तो आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1947 के थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की समस्याओं को लेकर के थी, और उस पुस्तक को उन्होंने समर्पित किया माता रमाबाई को। माता रमाबाई को उस पुस्तक का समर्पण करना ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाबा साहब माता रमाबाई से कितना प्रेम करते थे। उन्होंने उस पुस्तक को समर्पित किया। ऐसी एक पुस्तक और लिखी गई जो मराठी में थी, पुस्तक का नाम था रामायण, और उसके लेखक थे यशवंत मनोहर। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था भरत यादव जी ने। उस पुस्तक में, रामायण पुस्तक में एक पत्र है 30 दिसंबर 1930 का, 2 दिन पहले 30 दिसंबर निकल गई है। 30 दिसंबर 1930 का एक पत्र बाबा साहब लंदन से माता रमाबाई के लिए लिखते हैं। उस पत्र से मैंने पढ़ करके भावुक होकर के कुछ पंक्तियां लिखी, वो आप लोगों के बीच में समर्पित करना चाहूंगी। हमारा जीवन साथी, हमारी जीवन संगी जब इतनी दूर कहीं बाहर रहता है और जब वो पत्र या प्रेम की बातें लिखता है तो सबसे पहले वो व्यक्तिगत बातें लिखता है, लेकिन बाहर है बाबा साहब आपने उस पत्र में अपने ग्रस्त जीवन को बहुत पीछे रखा, और उन्होंने उस पत्र में शुरुआत कहां से की वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा साहब उस पत्र में? माता रमाई से कह रहे हैं कि माता रमाई इतनी दूर जाकर के मैं क्यों इतनी पढ़ाई करता हूँ, आज से मैं इतना क्यों दूर रहता हूँ, अपने बच्चों को मैं इतना प्रेम क्यों नहीं कर पाता हूँ।
मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि अमीरी ऐश्वर्य की बातें नहीं मेरे काम की राम। अमीरी ऐश्वर्य की बातें नहीं मेरे काम की रामू। रात दिन करता हूँ मेहनत नहीं आराम है रामू। रात दिन करता हूँ मेहनत नहीं आराम है रामू। मुश्किलें और दिक्कतें तो तुम्हारे डर से भागेंगी। मेरे साथ जो पावर है वो आपके प्रेम की पावर है माता रमाई से बाबा साहब कहते हैं कि मुश्किलें और दिक्कतें तो तुम्हारे डर से भागेंगी। तानता हूँ प्रेम छतरी लगी जब घाम है रामू। तानता हूँ प्रेम छतरी लगी जब घाम है रामू। पीछे मेरे भाई खड़े हैं, तब तक बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे कहना चाहते हैं बाबा साहब कि मैं इतना पढ़ाई क्यों करता हूँ। वो कहते हैं कि धर्म की इस गुलामी का पता मुझको ढूंढना है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरी मेहनत इतनी क्यों की जाती है मेरे द्वारा कि धर्म की इस गुलामी का पता मुझको ढूंढना है। विषमता की बेल गहरी इससे जड़ से उड़ना है। विषमता की बेल गहरी इससे जड़ से उड़ना है। तुम्हारा साथ मिल गया तो फिक्र मुझको है अब कैसे। दबे कुछ लोग का स्वर बनकर मुझे सदियों गूंजना है। दबे कुछ लोग का स्वर बनकर मुझे सदियों गूंजना है। मुझे सदियों गूंजना है। और अंतिम पंक्ति में बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। स्वागत। देखिए पत्र में बाबा साहब हमारे समाज की चिंता को व्यक्त करते हैं। आज की बीटियां होती तो कैसे झुंझला जाती। पागल आदमी इतने सालों से बाहर रह रहा है, समाज की बातें कर रहा है। लेकिन बाबा साहब माता रमाबाई का घर देखिए। कहना चाह रहे हैं वो पत्र में बाबा साहब कि पीड़ा के पहाड़ तले हजारों साल दबा बहुजन। हमारे लिए चिंता व्यक्त करते हैं कि पीड़ा के पहाड़ तले हजारों साल दबा बहुजन। अपनी बौद्धिक क्षमता से किया करता रहा जतन। अपनी बौद्धिक क्षमता से किया करता रहा जतन। अग्रिम पंक्ति आपके अंदर से प्रेम उमड़ निकालेगी। आपके अंदर एक प्रेम उमड़ेगा। आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का कि पीड़ा के पहाड़ तले हजारों साल दबा बहुजन। अपनी बौद्धिक क्षमता से किया करता रहा जतन। निर्दयी नहीं हूं मैं रमा बस जिद के पंख लगाए हैं। निर्दयी नहीं हूं मैं रमा बस जिद के पंख लगाए हैं। रात दिन मैं भी तड़पा हूँ दिखाया नहीं कोई कंदन। रात दिन मैं भी तड़पा हूँ दिखाया नहीं कोई कंदन। दिखाया नहीं कोई कंदन। और बाबा साहब उस पत्र के मध्य भाग में कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। अब वो अपनी रामू को इसलिए से उनको अपना प्रेम व्यक्त करना है बाबा साहब को उन पंक्तियों में। मैं भावुक हो जाती हूँ उस पत्र को पढ़ते पढ़ते। कई बार मैं लोग रोई और मैंने एक नुक्ता लिखे तब भी बहुत रोई। कैसे थे हमारे बाबा साहब। क्या कहते हैं बाबा साहब कि तुम्हारे साथ बिना रामू ज्ञान सागर अधूरा है। तुम्हारे साथ बिना रामू ज्ञान सागर अधूरा है। सुखद एहसास से नाचा हमेशा मन मयूरा है। सुखद एहसास से नाचा हमेशा मन मयूरा है।
के प्रेम की उन्होंने लिखी और आगे क्या लिख दिया कि बहुजन उमरेंगे कि दिल सुपन होगा ये पूरा है। सात समुद्र पार बाबा साहब बैठ करके हमारी चिंता करते हैं। ऐसे त्यागमयी माँ, ऐसी त्यागमयी बलिदानी माँ को हम कैसे भूल सकते हैं। अब देखिए उस पत्र में अंतिम क्या कहते हैं बाबा साहब, जिन्होंने ये ब्लेम लगाया कि बाबा साहब ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, को याद दिलाना चाहती हूँ। इस पत्र को पढ़िएगा एक बार। आगे कहते हैं कि संभालो यश भक्त को रामू, कहीं ये छोड़ न जाए। अब बाबा साहब अपने बच्चे की फिक्र करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर माता तो प्रेम, पुत्र तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन उसको इजहार करने की हर जगह जरूरत नहीं होती, उसके अंदर होता है। तो वही बाबा साहब वहां से प्रेम अपना ओढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि संभालो यश भक्त को रामू, कहीं ये छोड़ न जाए। हमारे नैनों तले सपने, कहीं ये तोड़ न जाए। हमारे नैनों तले सपने, कहीं ये तोड़ न जाए। कि ये कुर्बान चार बच्चे, आज हम फिर भी जिंदा हैं। बहुत ही करुणामयी पंक्तियां हैं कि ये कुर्बान चार बच्चे, आज हम फिर भी जिंदा हैं। सलोने सपने से, सलोने अपने इस सुख से, कहीं मुख मोड़ न जाए। सलोने अपने इस सुख से, कहीं मुख मोड़ न जाए। कहीं मुख मोड़ न जाए। और बिल्कुल लास्ट पत्तियों में बाबा साहब क्या कहते हैं माता रमाई के लिए, सुनिएगा। आप लोग इतने शांत से हो गए, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी भावुक कभी कभी इन पंक्तियों को पढ़ ही नहीं पाती हूँ, गला रुक जाता है, लेकिन पढ़ना चाहूंगी, याद कराना चाहूंगी आप सभी को कि बेसुर जीवन में आकर ये स्वर तुमने लगाया है। माँ भीमा बाई के बाद मेरा जीवन क्या है कि बेसुर जीवन में आकर ये स्वर तुमने लगाया है। बुझते जीवन में आकर क्रांति का दीप जलाया है। बुझते जीवन में आकर क्रांति का दीप जलाया है। और देखिए कितनी बड़ी बात कह जाते हैं बाबा साहब कि गरीबी के मेरे आदेश, यदि तुम्हें मीठे नहीं लगते। कितनी मजबूरियों में माता रमाई ने बाबा साहब को आर्थिक सहयोग किया है, इससे आप हम लोग अछूते नहीं हैं कि गरीबी के मेरे आदेश, तुम्हें यदि मीठे नहीं लगते। बना रेता पौधा बोना, तुमने एक वृक्ष बनाया है। बना रेता पौधा बोना, तुमने एक वृक्ष बनाया है। और उस महावृक्ष की ये छां हम सब सभी को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे करुणामयी, इतने त्याग में माँ और बाबा साहब जिनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे, हमेशा कर्जदार रहेंगे। और अंत में पुस्तक है जो मैंने फिलहाल अपनी शैक्षिक गतिविधियों को देखते हुए, कह सकते हैं शिक्षा विभाग की कुछ गतिविधियों को देखते हुए मैंने उस समय लिखा। जब मैं वहां बैठी थी ऑफिस में तो मैंने वहां देखा कि मेहनत वाला भी सर पड़ रहे थे, कमेरा परेशान रहता है, कमेरा वर्ग। और जो चापलूसी करता है वो क्या करता है, खुश रहता है। तो मुझे उस वक्त पंक्ति याद आ रही थी, कह सकते हैं मानवा काशीराम की पुस्तक चर्चा योग। और मुझे बिल्कुल खुली आंखों से देख रही थी कि काशीराम जी ने, मानवा जी ने ऐसे ही लोगों को देखा होगा, तब चर्चा योग पुस्तक उन्होंने लिखी। कहना चाहूंगी कि चमचाओं की चांदी है, चमकते चेहरे रहते। ये मेरे बीआरसी को वैसा लिखा बैठ कर कि चमचाओं की चांदी है, चमकते चेहरे रहते हैं। हुजूरी करे अफसरों की तो पहरे उनके रहते हैं। हुजूरी करे अफसरों की तो पहरे उनके रहते हैं। रक्त की हर एक कतरे से दासता की ही बू आती। रक्त के हर एक कतरे से दासता की ही बू आती। अनैतिक कामों से के
इसलिए भी है क्योंकि जब मुझे सस्पेंशन दिया गया था कि मैं जय भीम क्यों बोलती हूँ, और जब मैंने हाई कोर्ट की शरण ली और मेरा बहुत जल्दी मेरी बहाली हुई थी, और बहाली होने के बाद जब मुझे पत्र मिला था हाई कोर्ट से, वो पत्र मैंने उन अधिकारियों के मुंह पे मारा था कि मैंने तुम्हारी गुलामी नहीं की, मैंने